लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OBTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने चीनी हम मनसब वांग ज़ी के साथ वर्चुअल इजलास मुनक़्क़िद किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वांग ज़ी ने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान एतराफ़ किया है कि 2013 से पहले PTI फंड्स में गड़बड़ हो रही थी और चेयरमैन इमरान खान इससे बाखबर थे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली से मुतालिक रेफरेंस खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने PTI के 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दायर रेफरेंस पर फैसला इत्तेफाक राय से देते हुए खारिज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतहर अमनुल्लाह ने नॉर्मल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के नैब रेफरेंस में एहसन इकबाल की बरियत केस में रिमार्क्स दिए कि एग्जेक्टिव बहुत सारे फैसले नेकनियती से करते हैं जिसका नुकसान भी हो सकता है मगर वो करप्शन नहीं। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में सागदार ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इंडस हाईवे मांझ के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नई दिल्ली की मुसलमान खातून वकील आरफा खानम भारत सरकार के सामने आईनी दीवार बन गई। आरफा खानम मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल शाहीन बाग को तजावुजात के नाम पर गिराने की साजिश के सामने डटे हुए जिंदगी की परवाह किए बगैर बिलडोजर के सामने आ गई। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर तालीम इंदर सिंह परमार की बहू 22 साल बहू ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वजीर की बहू सविता परमार की जानिब से मुबैना खुदकुशी का वाकया मध्य प्रदेश के शुजापुर जिला में पेश आया, जहां सविता अपने घर पर मुर्दा हालत में पाई गई है। वफाकी हुकूमत ने 2 माह के लिए लग्जरी आइटम्स की दरामदाद पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पर आमादगी का जाहिर कर दी है। इसमें महंगी गाड़ियां, परफ्यूम, चॉकलेट, फैंसी लाइट, टाइल्स और दीगर आसाइशी अशिया भी शामिल है। दुनिया भर में डायबिटीज के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन शुगर के मरीजों की आसानी के लिए कुछ तजावीज़ बताते हैं जिससे इनका शुगर लेवल कम रहेगा और वो भरपूर जिंदगी गुजार सकेंगे। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने खूबसूरत अंगूठी के हमरा तस्वीर शेयर करते हुए आज के दिन को अपनी जिंदगी का अहम तरीन दिन करार दे दिया है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अंगूठी के हमरा अपनी मुख्तलिफ हस्ती मुस्कुराती तस्वीर शेयर की है। शेयर की गई तस्वीर में अदाकारा के हाथ में पहनी हुई अंगूठी वाज़ेह है, जबकि एक तस्वीर में अदाकारा को किसी का हाथ थामे भी देखा जा सकता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने लोकेशन हिस्ट्री फीचर खत्म करने का ऐलान कर दिया। फेसबुक तमाम सारिफिन की लोकेशन पर नजर रखता है। टेक्नोलॉजी वेबसाइट न्यूवर्स के मुताबिक फेसबुक ने हाल ही में एंड्रॉइड और iOS सारिफिन को भेजे गए एक नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया था कि वेबसाइट जल्द ही नियर बाय फ्रेंड, लाइव लोकेशन और लोकेशन हिस्ट्री और बैकग्राउंड जैसे फीचर को खत्म कर देगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पाकिस्तान सुपर लीग, PSL और T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हुकूक एयर स्पोर्ट्स को देने का मामला वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के हवाले कर दिया है। दुनिया भर में ड्रोन को अमूमन जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रिमोट कंट्रोल ड्रोन को जंगली हयात की जासूसी के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सीना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा
बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोंगजी ने वजीर खारजा का ओहदा संभालने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश की। वजारत खारजा के मुताबिक पाक चीन वज़ीर खारजा ने दो तरफा इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक इश्तराक को सराहा और चीन के तमाम बुनियादी मफादात में मुकम्मल हिमायत का यकीन भी दिलवाया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी सी पैक के तहत खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की जल्द ही तकमील में संजीदा है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्द हमले में 3 चीनी बाशिंदों की हलाकत की मजम्मत की और हमले के जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई है। पीछे गैर मुल्की फंडिंग केस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल दी और कहा कि 2010 में पीटीआई अमेरिका में रजिस्टर हुई। नेशन पॉलिसी स्क्रूटनी कमेटी दस्तावेजात में लगी है। जून 2011 का चेयरमैन पीटीआई का लेटर दस्तावेजात में लगा है। ये लेटर वेब पर लगा हुआ है जो फंड रेजिंग के हवाले से है। चेयरमैन पीटीआई ने लेटर में लिखा है कि लोग पीटीआई के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया। उन्होंने बताया कि कहा गया है कि पीटीआई के फंड सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट ले सकते हैं। सेंट्रल फाइनेंस कमेटी की इजाजत के बगैर कोई फंडिंग हुई तो पीटीआई जिम्मेदार नहीं। इस पर मेंबर नासिर दुरानी ने कहा कि फंडिंग के जराये क्या थे। पीटीआई वकील का कहना था कि इस वक्त इंफरादी फंडिंग थी। पॉलिसी में लिखा गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत फंड इकट्ठा होगा। एहसन एंड एहसन कंपनी को रखने की वजह एक खत था कि अकाउंट गलत तरीके से मिनट्स हो रहे हैं। जितना पार्टी ने डिस्क्लोज किया उतने की जरूरत भी नहीं थी। एहसन एंड एहसन चार्टर्ड अकाउंट कंपनी को पीटीआई ने टास्क दिया, जिसकी वजह से एक जमात अपने अकाउंट को दुरुस्त करना चाहती है। उनका मजीद कहना था कि साल 2013 से पहले गड़बड़ हो रही थी। पीटीआई के चेयरमैन ने खुद माना कि हमारे पास इतने तक कंट्रोल नहीं थे, अपनी गलती तस्लीम की है। इस पर मेंबर कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि यह अकाउंट की जांच पड़ताल भी 2009 से 2013 की है। इस पर अनवर मंसूर का कहना था कि सब शुरू होने से पहले पीटीआई ने इदराक किया और इसलाह के लिए पॉलिसी बनाई, वार्निंग लेटर भेजे और इसलाह के लिए ऑडिट कराया। पार्टी ने एहसास किया कि कोई गलती है तो इसे दूर किया जाए। मेंबर कमीशन ने इस्तफसार किया कि एहसन एंड एहसन पर अब एतमाद रहा। पीटीआई वकील का कहना था कि एहसन एंड एहसन हमारे रेगुलर ऑडिटर नहीं थे, सिर्फ इनकी इसलाह करने को कहा था। स्क्रूटनी कमेटी ने फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट की वेबसाइट से लिस्ट डाउनलोड की। फॉरा के पास एजेंट का रिकॉर्ड होता है। एजेंट को हिदायत की है कि किस तरह पैसे लेंगे। कलेक्शन और रीमिट्स अलग अलग चीजें हैं, एजेंट ने कलेक्शन करनी है। अनवर मंसूर का कहना था कि फारा का जो अकाउंट जो स्क्रूटनी कमेटी ने उठाया तो इसमें सिर्फ एजेंट की कलेक्शन थी, जो कि एजेंट ने बताया कि हमने इतना पैसा इकट्ठा किया। जो पैसा हमें पाकिस्तान में रीमिट्स में मिला वो हमने लोगों के नाम के साथ जाहिर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें जो पैसे मिले पाकिस्तान में इसकी रसीद हमने लगाई है। रसीद में लिखा हुआ है कि कितनी रकम मौसूल हुई। तफसीलात में सामने लिखा है कि फंड देने वाले पाकिस्तानी अफराद हैं और हमने ये तमाम तफसीलात नाम और रसीद के साथ दी है। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने हमारी दस्तावेजात पर रसीदों को मुस्तरद कर दिया था। हम इसे नहीं मानते, हमारी गैर मुल्कियों से कोई रसीद नहीं है, सब पाकिस्तानियों की रसीद है। पीटीआई के मुनीर रुकन नूर आलम खान के वकील गौहर खान ने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीआई शो कॉज नोटिस के जवाब में कहा था ना पीटीआई छोड़ी है और ना ही पार्लिमानी पार्टी। बाद में पार्टी ने कहा था कि अदम एतमाद पर वोट नहीं देना, जो साबित करता है कि पार्टी ने तस्लीम किया कि नूर आलम खान इनका रुकन है। वकील गौहर खान ने मजीद कहा कि नूर आलम ने 3 अप्रैल को इजलास में शिरकत की। पीटीआई ने कहा था कि इजलास में शिरकत करें। पार्टी ने दोबारा कोई हिदायत नहीं की कि आप इजलास में शिरकत करें। नूर आलम ने किसी और पार्लिमानी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि क्या नूर आलम खान ने तहरीक अदम एतमाद के दिन वोट कास्ट किया, जिस पर उनके वकील ने कहा कि नूर आलम खान ने तहरीक अदम एतमाद पर वोट कास्ट नहीं किया। नूर आलम खान के वकील का कहना था कि इनके मौकिल पर आर्टिकल 63(1)(a) का इतलाक नहीं होता। ये कहते हैं बच्चों की शादी नहीं होगी। ये हमारे बच्चों के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों है? नूर आलम खान के वकील ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जारी शो कॉज नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। नूर आलम खान अभी भी पीटीआई के रुकन है।
सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि इलेक्शन कमीशन का फुल कोर्ट नाअहली रेफरेंस का फैसला सुना सकता है। मेंबर कमीशन नासिर दुरानी ने पूछा कि कैसे नतीजा निकाला कि इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच ही फैसला सुना सकता है। इस पर गौहर खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एहसन इकबाल की नैब रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की। कोटेशन की जानिब से जुल्फिकार नकवी एडवोकेट पेश हुए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांगीर भरवाना ने कहा कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर 2 टास्क दिए थे। अदालत ने पूछा था कि क्या ज़मीनी रेफरेंस दायर हो सकता है, ये भी पूछा था कि क्या ज़ाती माली फायदा लिए बगैर रेफरेंस बन सकता है। चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके कहा कि आप इस हद तक मुतमईन है कि ये करप्शन नहीं, सिर्फ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस है। तस्लीम शुदा बात है कि ये करप्शन का केस नहीं और आपने एक शख्स के वकार को नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अवामी मंसूबा था जिसमें कोई करप्शन नहीं हुई और पब्लिक फंड्स खर्च हुए। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने इसकी मंजूरी दी। इस बॉडी ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। इसमें अकेला पोटेशन नहीं था। क्या सिर्फ इसे टारगेट किया गया? क्या उन्होंने बंदूक रखकर बाकी सबसे दस्तखत कराए थे? नैब ने कहा कि सेक्रेटरी वजारत बैनुल सूबाई राब्ते में इसमें वादा माफ गवाह बन चुके हैं जिन्होंने बताया था कि इन पर दबाव डाला गया था। चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एग्जीक्यूटिव बहुत सारे फैसले नेक नियति से करते हैं जिसका नुकसान भी हो सकता है, मगर वो करप्शन नहीं बल्कि पब्लिक फंड से बनने वाले अवामी मंसूबे में ताखीर का नुकसान किस पर जाएगा। नैब इस नुकसान का जिम्मेदार है। अब आप अपने खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों नहीं कराते? आपने अहमद चीमा वाला केस देखा, आपको अंदाजा है कि नैब ने कितना नुकसान पहुंचाया। इसका कोई अजाला हो सकता है? क्या आप ब्रिगेडियर असद मुनीर को वापस ला सकते हैं? चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल होता तो वो बैनुल सूबाई राब्ते ने ही किया जिसके पास असल अथॉरिटी थी। वो कैसे कह रहा है कि इस पर प्रेशर डाला गया? क्या बतौर चीफ जस्टिस मुझ पर कोई दबाव डाल सकता है? क्या माफी देकर एक शख्स को सिर्फ एहसन इकबाल के खिलाफ गवाह बनाना था? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी में इसे माफी दी गई। नैब असल करप्शन करने वाले को माफी देकर क्या करप्शन की हौसला अफजाई कर रहा है? अदालत ने नॉर्मल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल देते हुए नैब रेफरेंस पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बरियत दरख्वास्त पर नैब को केस की तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की मईशत को संभालने के लिए अहम फैसलों में तमाम जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया गया। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ ने आवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, पीटीआई के साबिक वज़रा और अरकान असम्बली की करप्शन सबूत के साथ सामने लाने का भी फैसला किया गया है। इजलास में नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी और फैसला किया कि जिला सतह पर पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग के कारकुनों को खास अहमियत दी जाए। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़रा ने अपनी तजावीज़ नवाज शरीफ के सामने रखी। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि जल्द अज जल्द आईनी इस्लाहत का अमल मुकम्मल किया जाए। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पाकिस्तान को पस्तियों की तरफ धकेला। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाले अरकान असम्बली और कारकुनों को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। नून लीग के तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक कायद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत की मशावरती इजलास की पहली नशिस्त आज हुई। नून लीग के तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत की मशावरती इजलास की पहली नशिस्त आज हुई। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हतमी फैसलों के लिए कल फिर इजलास होगा। कल के इजलास में मुल्क और आवाम को बहरान से निकालने के लिए हिकमत अमली की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क को मईशी आईनी बहरानों से निकालने के लिए कल हतमी फैसलों का ऐलान होगा। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक आज के इजलास में मौजूदा हुकूमत को विरसे में मिलने वाली संगीन माशी आईनी और इंतजामी बहरानों पर कायद नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई और हुकूमती टीम ने मौजूदा माशी हक़ाइक़ से नवाज शरीफ को आगाह किया। जिला जामशोरों में इंडस हाईवे पर मांझ के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू इदारे जाए हादसा पर पहुंच गए और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। लाशों और जख्मियों को मांझ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक है जबकि जाँ बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। मुसाफिर वैन दादू से हैदराबाद आ रही थी जबकि ट्रक सेवन जा रहा था। हादसे के नतीजे में वैन मुकम्मल तबाह हो गई है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। आरफ खानम मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल शाहीन बाग को तजावुज़ात के नाम पर गिराने की साजिश के सामने डटे हुए जिंदगी की परवाह किए बगैर बिल्डोजर के सामने आ गई। कार्रवाई के दौरान आरफ खानम शदीद जख्मी हुई लेकिन गैर कानूनी अमल को रोकने से पीछे न हटी। ख्याल रहे कि नई दिल्ली में शाहीन बाग वो मुस्लिम अक्सरियत इलाका है जहाँ से 2019 और 20 के मुतनाज़ा शहरीत कानून के खिलाफ मुजाहरों का आगाज हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ज़ेरे मुकामी इंतजामिया ने आसपास के इलाकों की दर्जनों तजावुज़ात छोड़कर शाहीन बाग में मुसलमान आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की। ताहम एक बहादुर और मुसलमान खातून वकील आरफा खानम ने इस फिरका वाराना ऑपरेशन का डटकर मुकाबला किया।
आरफा खानम की बहादुर से मुतासर होकर शाहीन बाग के सैकड़ों रहायशी बीजेपी के बुलडोजर के सामने तन गए और ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। इस हवाले से भारत की अपोजिशन जमातों और नाकायदीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी तजावजात के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन करके हिंदू इंतहा पसंदों के वोट हासिल करना चाहती है। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से भारत भर में मुसलमानों पर हमलों में तेजी आई है। इन हमलों में गुज़िश्ता एक माह से खास तौर पर शिद्दत आई है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वजीर की बहू सविता परमार की जानिब से मुबैना खुदकुशी का वाकया मध्य प्रदेश के शुजापुर जिले में पेश आया, जहां सविता अपने घर पर मुर्दा हालत में पाई गई हैं। भारतीय खबर एजेंसी के मुताबिक सविता ने खुद को फंदा लगाकर खुदकुशी की, जिसकी तस्दीक इसके रिश्तेदारों ने भी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सविता की खुदकुशी की वजह घरेलू तनाज़ात बताए जा रहे हैं। ताहम पुलिस की जानिब से अभी इस हवाले से कोई नया बयान जारी नहीं किया गया। सविता की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। याद है कि सविता ने 3 साल कबल इंदर सिंह परमार के बेटे देवराज सिंह परमार से शादी की थी और खुदकुशी के वाक़े के वक्त देवराज सिंह करीबी गाँव के एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ारत तिजारत ने खसारा कम करने के लिए तजावज़ात तैयार कर ली हैं, जिसमें 2 माह के लिए लग्जरी आइटम्स की दरामदाद पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इन तजावज़ पर आमदगी जाहिर कर दी है। इनमें महंगी गाड़ियाँ, परफ्यूम, चॉकलेट्स, फैंसी लाइट्स, टाइल्स और दीगर आसाइशी अशिया भी शामिल होंगी। ज़राए ने बताया कि फैंसी अशिया की इम्पोर्ट पर पाबंदी का मकसद बढ़ते तिजारती खसारे को कम करना और ये आर्जी पाबंदी होगी। वज़ारत तिजारत ज़राए के मुताबिक स्टेक होल्डर से मुशावरत कर ली गई है। फेडरेशन और चैम्बर्स ने कौमी मफाद में साथ देने का फैसला किया है। इन इक़दामात से डॉलर पर बोझ कम होगा। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। माहिर ग़िज़ाइयत के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों का एक ही हदफ होना चाहिए कि शुगर लेवल को किस तरह से काबू में रखा जाए। माहिरीन का कहना है कि अगरचे ग़िज़ा का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो सबके लिए करामत साबित हो, ताहम कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना लाजमी है। डायबिटीज में मुब्तला हर शख्स की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल करे। जिन अशिया में फाइबर भरपूर मिकदार में हो, इनमें अजनास, दालें, खुशमेवाजात, बीज, फल और सब्जियां शामिल है। डायबिटीज के मरीजों में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार खून में मौजूद शुगर लेवल के तनासुब को खराब कर सकती है। इसलिए ऐसे मरीज को मशवरा दिया जाता है रोजाना की बुनियाद में खास मिकदार में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें। खाना खाने के तौर तरीके और औकात में तब्दीली लाना लाजमी है। कुछ लोगों को यकीनन एक ही मरतबा पेट भरकर खाने की आदत होगी, लेकिन दिन में 3 बार खाने के बजाय 4 से 5 मरतबा खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा। शुगर के मरीजों को वैसे ही मीठे से दूर रहने का मशवरा दिया जाता है, लेकिन मीठे की कमी को फलों से मुकम्मल किया जा सकता है। थोड़ी मिकदार में जामुन, स्ट्रॉबेरी, अनार, अमरूद और बेर खाने में कोई हर्ज नहीं है। रोजाना 30 से 40 मिनट की वर्जिश करना लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। ये उतना ही जरूरी है जैसा कि खाना पीना या सोना। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अंगूठी की हमरा अपनी एक मुख्तलिफ हंसती मुस्कुराती तस्वीर शेयर की गई तस्वीर में अदाकारा के हाथ में पहनी अंगूठी वाज़ेह है कि एक तस्वीर में अदाकारा को किसी का हाथ थामे देखा जा सकता है। एक तस्वीर में सोनाक्षी किसी का हाथ थामे खड़ी मुस्कुरा रही हैं, जबकि एक तस्वीर में किसी का बाजू पकड़े खड़ी है, जो कि गालिबन किसी मर्द का है। अदाकारा ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि मेरे लिए बड़ा दिन है, मेरे सबसे बड़े ख्वाबों में से एक हकीकत बनने वाला है और मैं इसे आपके साथ शेयर करने का इंतजार नहीं कर सकती। अदाकारा ने मजीद लिखा है कि यकीन नहीं आता कि इतना आसान था। ताहम अदाकारा ने बाज़ाब्ता तौर पर मंगनी या मंगेतर का ऐलान नहीं किया। ख्याल रहे कि सोनाक्षी सिन्हा को मुख्तलिफ मुकामात पर अदाकार ज़हीर इकबाल के हमरा देखा गया है, जिसके बाद अफवाहें सरगर्म थी कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अफवाहों पर ज़हीर इकबाल का रद्दअमल भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें सोनाक्षी के साथ इतना अरसा हो गया है कि उन्हें अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सोनाक्षी के हमरा इनकी मौजूदगी किसी को बुरी लगती है तो इसके हवाले से सोचना छोड़ दें। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। टेक्नोलॉजी वेबसाइट दी वर्ज के मुताबिक फेसबुक ने हाल ही में एंड्रॉइड और iOS सारिफीन को भेजे गए एक नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया था कि वेबसाइट जल्द ही नियर बाय फ्रेंड्स, लाइव लोकेशन और लोकेशन हिस्ट्री और बैकग्राउंड जैसे फीचर को खत्म कर देगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि फेसबुक के तर्जुमान ने वेबसाइट से बात करते हुए तस्दीक की है कि वेबसाइट लोकेशन हिस्ट्री से मुतालिक तमाम फीचर्स को 31 मई 2022 को खत्म कर देगी। तर्जुमान के मुताबिक मज़कूरा तारीख से कबल अगर कोई भी शख्स सेटिंग में जाकर अपनी तमाम लोकेशन हिस्ट्री डाउनलोड करना या उसे डिलीट करना चाहता है तो इसे इजाज़त होगी। ताहम मुकर्रर वक्त के बाद कंपनी खुद ही तमाम हिस्ट्री को डिलीट कर देगी। तर्जुमान ने यह भी तस्दीक की है कि अगरचे 31 मई 2022 को
फेसबुक पर हिस्ट्री फीचर खत्म कर दिया जाएगा, ताहम सारिफीन यकम अगस्त 2022 तक ऐप को डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करके इससे हिस्ट्री डाउनलोड कर सकेंगे। तर्जुमान ने यह भी वजाहत की है कि लोकेशन हिस्ट्री फीचर को खत्म करने का मकसद ये नहीं कि फेसबुक सारिफीन की लोकेशन पर नजर रखी जाए। कंपनी के मुताबिक फेसबुक 31 मई 2022 के बाद भी सारिफीन की लोकेशन हिस्ट्री समेत तमाम मालूमात दीगर मकासद के लिए अपने पास महफूज रखता है, ताहम इनकी लोकेशन हिस्ट्री को लाइव नहीं किया जाएगा और ना ही सारिफीन मज़कूरा फीचर को फेसबुक पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तर्जुमान का कहना है कि फेसबुक हमेशा से ही बेहतर कारकर्दगी के लिए सारिफीन की लोकेशन हिस्ट्री को जमा करता रहता है। साथ ही तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की है कि फेसबुक पर लोकेशन हिस्ट्री की फीचर खत्म किए जाने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मज़कूरा फीचर की मकबूलियत वैसे भी कम थी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। ज़राए के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जानिब से मजीद तहकीकात और जिम्मेदारान का तयन करने की तजवीज़ भी दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक पीटीवी ने T20 वर्ल्ड कप की नशरियाती हुकूक ए स्पोर्ट्स को तब दिए जब इस चैनल का वजूद ही नहीं था, ताहम पीटीवी को इस फैसले से अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। ऑस्ट्रेलियाई कंजर्वेशन ग्रुप और ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटी AWC की एक टीम ने रिमोट कंट्रोल ड्रोन से मुल्क में जंगली हयात की जासूसी का फैसला किया है, लेकिन इसका मकसद जंगली हयात की आबादी का पता लगाना है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई कंजर्वेशन ग्रुप और ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी की एक टीम ने इस सिलसिले में रिमोट कंट्रोल ड्रोन का इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है। जंगली हयात की निगरानी के लिए प्रोग्राम की पीर को जारी करदा तफसीलात में बताया गया है कि किस तरह से ड्रोन ऑस्ट्रेलिया में खतरे से दो चार जंगली हयात की निगरानी के तरीकेकार में एक नई जहद का इजाफा कर सकते हैं। AWC के फील्ड एकोलॉजिस्ट महालिया बूथ रेमर्स ने मुकामी मीडिया को बताया है कि इनकी जानिब से किए गए टेस्ट एक ऐसे अमल की तस्वीर का सबूत फराहम करते हैं जिसे पूरे ऑस्ट्रेलिया में हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बूथ रेमर्स ने बताया कि थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दर हकीकत जानवर का पता लगाने और आबादी का ज्यादा दुरुस्त नमकीना लगाने के इम्कान ज्यादा हो जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.